सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। डी ट्रिपल एस बी के मैथ के बैच में आपका वेलकम है भाई। हमने चैप्टर 16 कर लिए हैं, आज 17th चैप्टर करेंगे भाई, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का। तो भाई मैं मान के चलता हूं कि आपको फार्मूले तो याद होंगे ही होंगे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के, लेकिन अगर किसी को याद नहीं है तो भाई मैं लिखवा भी देता हूं। तो एक बार भाई 2-4 मिनट लूंगा आपकी, थोड़ा सा बेसिक फार्मूले अगर आप इसको याद कर लोगे तो फिर कोई भी प्रॉब्लम होगी नहीं भाई। तो ये बात तो सबको पता है कि भाई प्रॉफिट कैसे निकलता है। जो प्रॉफिट निकलता है वो एसपी माइनस सीपी से निकलता है। कैसे निकलता है भाई? एसपी माइनस सीपी, यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। हिंदी में कहूं तो लाभ का सूत्र क्या है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस कर देंगे तो लाभ आ जाएगा। अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा भाई? प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला रहेगा प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय में सीपी। तो ये आपका प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है भाई, ठीक है। इसी प्रकार लॉस, लॉस का फॉर्मूला क्या है? लॉस का फॉर्मूला है आपका सीपी माइनस एसपी। मतलब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे तो हानि आ जाएगी, और हानि प्रतिशत निकालनी है तो फिर सूत्र रहेगा आपका हानि प्रतिशत का हानि बटे में क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, और हानि प्रतिशत का सूत्र हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को शॉर्ट में सीपी बोल रहा हूं, कॉस्ट प्राइस बोल रहा हूं। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है? जितने में वस्तु खरीदी गई है, ठीक है कि नहीं। और एसपी क्या है? जितने में वस्तु बेची गई है। किसके द्वारा? दुकानदार के द्वारा। कस्टमर का यहां कोई रोल नहीं है, ये सारे सूत्र शॉपकीपर के लिए हैं भाई, ठीक है कि नहीं। जो खरीद रहा है, जो बेच रहा है, उसके लिए सूत्र है ये। तो अब नेक्स्ट फार्मूला है आपका डिस्काउंट का। डिस्काउंट का फार्मूला है एमपी माइनस एसपी। तो डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला हो जाएगा डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन में एमपी परसेंट। क्लियर भाई? डिस्काउंट यानी कि छूट बोलेंगे, इसको बट्टा भी बोलते हैं हिंदी में। तो छूट प्रतिशत का सूत्र है छूट गुणा 100 बटे में अंकित मूल्य। अब अंकित मूल्य क्या होता है? जो वस्तु पर अंकित होता है, ठीक है कि नहीं, जो छपा होता है, जो प्रिंटेड होता है, उसको हम एमपी बोलते हैं, मार्क प्राइस बोलते हैं भाई। तो अब जो प्रॉफिट परसेंट है वो भी सीपी पे काउंट होता है, जो लॉस परसेंट है वो भी सीपी पे काउंट होता है, मगर जो डिस्काउंट परसेंट है वो एमपी पे काउंट होता है। बस ये तीन बात आपको जरूरी याद रखनी है भाई। अब अगर प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, डिस्काउंट परसेंट गिवन हो तो फिर सीपी एसपी एमपी कैसे निकलेगा? उसके फार्मूले लिख लो भाई। तो सीपी का फार्मूला रहेगा आपका एसपी, अगर आपके पास गिवन है। अगर एसपी गिवन है तो सीपी का फार्मूला हो जाएगा एसपी इंटू में 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और अगर लॉस है तो नीचे माइनस आ जाएगा भाई। तो एसपी इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट। सेम इसी प्रकार भाई एमपी का फार्मूला हो जाएगा आपका, एमपी का फार्मूला एसपी इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब एसपी के फार्मूले भाई, एसपी के फार्मूले हो जाएंगे अगर सीपी गिवन है, ठीक है कि नहीं। तो सीपी गिवन है तो एसपी का फार्मूला हो जाएगा सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, और अगर लॉस गिवन है तो फिर माइनस हो जाएगा सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। और एक एसपी का फार्मूला तीसरा यानी कि और बनेगा, अगर एमपी गिवन है तो एमपी इंटू में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। क्लियर भाई? तो ये आपके बेसिक फॉर्मूले हैं, तो ये तो आपको आने ही आने चाहिए भाई, ठीक है कि नहीं। अगर आपको प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट चैप्टर करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो ये सूत्र आपको रटने पड़ेंगे भाई। क्लियर? तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाता हूं भाई। तो क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 1? विनय ने 76 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 60 दर्जन पेन खरीदे। 20 दर्जन पेन उसने 20% प्रॉफिट पर, और बाकी 40 दर्जन पेन उसने 25% प्रॉफिट पर बेच दिए। तो प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ? ये क्वेश्चन है भाई। तो देखो भाई यहां पर प्रॉफिट परसेंट, जब भी परसेंट में ऑप्शन हो, परसेंट में आंसर निकालना हो, या फ्रैक्शन में निकालना हो, या रेशो में निकालना हो, तो भाई जो एग्जैक्ट होता है, एग्जैक्ट क्वांटिटी की कोई जरूरत नहीं होती। तो यहां जो 76 रुपये है इसका कोई रोल नहीं है, ये खामखा है भाई, ठीक है कि नहीं।
फिर दूसरी बात 60 दर्जन पेन थे, 60 डजन पेन थे भाई, ठीक है, इसमें से उसने 20 डजन पेन और 40 डजन पेन बेचे, अलग अलग हिसाब से बेचे, अलग अलग रेट पर बेचे, ठीक है भाई। तो यहां पर ये जो क्वांटिटी है 20-40, इसकी भी जरूरत नहीं होती भाई, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, इसकी सिर्फ हम रेशो लेके चल पड़ेंगे 1-2, यानी मैं 20-40 लेके चलूं या 1-2 लेके चलूं, बात बराबर है। तो 20 दर्जन और 40 दर्जन को मैं छोड़ दूंगा, मैं ये मान के चलूंगा कि एक पेन उसने बेचा है 20% के प्रॉफिट पर, ठीक है कि नहीं, और भाई 2 पेन उसने बेचे हैं 25% के प्रॉफिट पर। अगर आप 20-40 लोगे तो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वहां कैलकुलेशन ज्यादा होगी, कैलकुलेशन कम करने का तरीका है इनकी रेशो ले लो भाई, ठीक है कि नहीं, हमेशा क्वांटिटी की रेशो ले लो अगर परसेंट में पूछा है तो, अगर परसेंट में नहीं पूछा है फिर आपको एग्जैक्ट लेनी पड़ेगी। तो यहां पर क्या कहते हैं, एक पेन उसने 20% के लाभ पर बेचा, तो अब यहां पर क्या है, उसने ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल मतलब कंबाइन मतलब एवरेज प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो एक पर लाभ है 20% और भाई 2 वस्तुओं पर है 25%, तो ओवरऑल कितना हुआ, टोटल वस्तु 3 हो गई, तो 3 से डिवाइड कर दूंगा भाई, तो 20 और 50 कितना हो गया भाई, 70% हो गया, तो 70 को 3 से भाग करूंगा तो पूरा ये डिवाइड होगा नहीं, तो 23.33% हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा 23.33%, पहला आपका आंसर आ गया भाई। तो कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन में एक और ले लेता हूं ताकि बढ़िया तरह पक्का हो जाए, अच्छी प्रैक्टिस हो जाए आपकी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। तो देखो भाई सेकंड क्वेश्चन सेम एज इट इज है फर्स्ट। तो एक व्यक्ति 2000 रुपये प्रति हेलमेट की दर से 3 हेलमेट खरीदता है, यहां 2000 रुपये का कोई रोल नहीं है क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंट में पूछा है, तो वही 2000 हम इसमें छोड़ देंगे, इसका कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। तो पहला हेलमेट उसने 60% के प्रॉफिट पर, दूसरा 20% के लॉस पर, और तीसरा उसने भाई यहां पर परसेंट आएगा 30% के लॉस पर बेचा। तो ओवरऑल मुझे कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ ये बात पूछी है उसने, ठीक है भाई। तो 3 एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट उसने बेचा है 60% प्रॉफिट पर, प्लस में दूसरा एलिमेंट वो भी एक ही है संख्या में, तो उसको बेचा है कितने पर भाई, उसको बेचा है 20% लॉस पर। अगर लॉस पर बेचे तो माइनस लगाना है भाई, ध्यान रहे, प्रॉफिट है तो प्लस लगाना है, लॉस है तो माइनस लगाना है। और जो तीसरा एलिमेंट है वो भी एक ही है, एलिमेंट तो संख्या में तो एक ही है, वैसे थर्ड है लेकिन संख्या में तो एक ही है, और 30% के लॉस पर बेचा है तो यहां पर भी माइनस लगा दूंगा, ठीक है नहीं। और टोटल हो गए 3 एलिमेंट, तो यहां से इसको एक तरह से एवरेज निकालनी है हमें, ठीक है कि नहीं। तो फर्स्ट ग्रुप का सम, सेकंड ग्रुप का सम, थर्ड ग्रुप का सम, और डिवाइड करके ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हो तो एवरेज आ जाती है, तो एवरेज प्रॉफिट परसेंट या ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा आपका। तो इसको सोल्व कर लेंगे भाई, 30 और 20 50, तो 60 में से -50 हो गए तो प्लस 10 बच गया, तो 10/3%, ये भी पूरा डिवाइड होगा नहीं, तो 3.33% आ जाएगा भाई। तो यानी कि पहला आंसर आ गया। तो एज इट इज फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही था, 2 क्वेश्चन कर लिए इसी टाइप के, तो कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, हमें प्रॉफिट परसेंट में निकालना है। एग्जैक्ट जो सीपी दे रखा है हमें 2000 रुपये, उसको हम स्किप कर देंगे, उसका कोई लेना देना नहीं है भाई। तो आगे चलते हैं भाई। तो भाई अपना थर्ड क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन, नम्रता bought a car at a distance of 25% on the mark price, ठीक है भाई, एक कार खरीदी, ये बोट एक कार एट ए डिस्टेंस गलत बोल दिया भाई, ये डिस्टेंस क्या है, मिसप्रिंटिंग है, यहां पर डिस्काउंट आना चाहिए भाई, यहां पर ये मैं भी कहूं हिंदी में तो बोल रहा है छूट और इंग्लिश में बोल रहा है डिस्टेंस, तो ये गड़बड़ है भाई, इसको ठीक कर लेंगे एक बार, ये मिसप्रिंटिंग हो जाती है टाइपिंग में, तो ये डिस्काउंट कर लेना भाई, ये डिस्टेंस नहीं है। हाँ, अब सेंस बन गई। तो नम्रता बोट ए कार एट ए डिस्काउंट ऑफ 25%, तो नम्रता ने क्या किया, एक कार 25% छूट पे खरीद ली। He earned half of this amount by renting this car for 300 days. तो उसने क्या किया, जब कार खरीदी तो आधी कीमत तो उसने अपनी कार को 300 दिन के लिए रेंट पर चढ़ाकर पूरे कर लिए।
बट ही हैज टू स्पेंड 1/5 ऑफ द मार्क प्राइस। और उसने क्या किया भाई, 1/5 जो है खर्च कर दिया उसने अपने मार्क प्राइस का 1/5 खर्च कर दिया रिपेयर पर और सर्विसिंग पर। फिर उसने वह कार बेच दी, ठीक है कि नहीं, 300 दिन के बाद फिर उसने वो कार बेच दी, 3/5 मार्क प्राइस पर बेच दी। इफ इन द होल ट्रांजेक्शन ही अर्न्ड ₹1.2 लाख, तो 1.2 लाख रुपए का उसे लाभ हुआ। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ रेंट ही गोट पर डे, तो उसे प्रतिदिन किराया कितना मिला कार से, जो उसने 300 दिन के लिए कार पे रेंट पे चढ़ाई थी कार, तो कितना किराया उसको एक दिन का मिलता था, ये चीज हमें बतानी है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, मार्क प्राइस लेट करके चलेंगे भाई। मार्क प्राइस मैं यहां पर लेट कर लेता हूं, तो लेट कर लेता हूं एमपी। अब कितना लेट करूं भाई, कितना लेट करूं, मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में भी, जब मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके परसेंट को डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करनी होती है भाई। तो यहां फ्रैक्शन 1/5 है, यहां फ्रैक्शन 3/5 है, यहां 25% 1/4 हो जाएगा और हाफ होता है 1/2, तो 4255। तो इनकी मल्टीप्लाई करूंगा जब मैं, 4 दूनी 8 गुणा में 25, 200 आ जाएगा, ठीक है नहीं। तो डिनोमिनेटर की गुणा मान लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर आपको, यानी पॉइंट में नहीं आएगा ऐसा करने से। तो मैं मान लेता हूं भाई मार्क प्राइस 200 रुपये, मैंने लेट कर लिया कि जो मार्क प्राइस है वो 200 है, ये मानना है मैंने, एग्जैक्ट नहीं है, ये हमने सिर्फ लेट किया है। अब उसने क्या किया, 25% छूट पर खरीद ली भाई कार, 25% छूट पर खरीद ली। तो जो उसने खरीदी है वो खरीदी है भाई 200 का 25% निकाल लूंगा तो 50 रुपये बन गया। तो 200 - 50 यानी कि 150 में खरीद ली भाई उसने कार। कितने में खरीद ली, 150 में खरीद ली। अब उसने क्या किया, 300 दिन के लिए किराए पे चढ़ा दिया और आधी कीमत पूरी कर ली, तो हाफ कीमत उसने रेंट से ही प्राप्त कर ली। तो 150 का आधा हो जाएगा 75 उसने रेंट से प्राप्त कर लिए भाई, ठीक है। अब क्या कहते हैं, जब रेंट से 75 प्राप्त कर लिए तो रिमेनिंग कितनी बच गई भाई, रिमेनिंग देखूं तो 150 में से 75 रेंट से प्राप्त हो गए, तो रिमेनिंग 75 है भाई। यानी 75 रुपये अभी और कंप्लीट करने हैं, उसे करने पड़ेंगे वरना नुकसान है उसको। उसने तो 150 में खरीदी थी ना, किराए से तो 75 रुपये प्राप्त हुए हैं, तो शेष जो है लॉस अभी वो कितना है, वो 75 का है भाई, ठीक है। अब आगे क्या किया उसने, आगे 1/5 रुपये उसने रिपेयरिंग पे भी खर्च कर दिए। तो रिपेयर और सर्विस पर उसने खर्च कर दिए 1/5, किसका, एमपी का 1/5। एमपी मैंने 200 माना था, तो 200 का 1/5 लूंगा तो 40 रुपये खर्च कर दिए उसने, ठीक है। फिर आगे क्या किया उसने, बेच दी। अब उसने कार बेच दी है, सेलिंग कर दी है, कितने में बेच दी है, एमपी का 3/5 में बेच दी है। तो 200 का जब मैं 3/5 करूंगा तो 120 में बेच दी, ठीक है। अब उसको प्रॉफिट कितना हुआ, ये चीज देखो आप, प्रॉफिट कितना हुआ उसको, कमाई कितनी हो गई उसकी, कमाई मतलब उसका प्रॉफिट। तो देखो भाई 75 रुपये बच गए थे उसके, 75 रुपये उसके बच गए थे और 40 रुपये उसने रिपेयरिंग पे खर्च कर दिए। तो यानी 40 और 75 अभी उसको कितने पूरे करने हैं, 115 रुपये का लॉस है देखा जाए तो, ठीक है कि नहीं। अब उसने बेच दी 120 में, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 120 में बेची और 115 उसने यहां खर्च कर रखे हैं, ठीक है कि नहीं। तो 120 में से 115 गए, 5 रुपये का लॉस बन रहा है, ये 5 रुपये का सॉरी प्रॉफिट बन रहा है, लॉस बोल गया। तो 5 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है क्योंकि 120 में उसने बेची है, ठीक है कि नहीं। और क्या कहते हैं 75 रुपये उसके शेष थे पूरे होने, और भाई 40 रुपये उसने रिपेयरिंग में लगा दिए, तो 115 रुपये उसके लग चुके हैं और 120 में बेच दी, तो 115 हटाऊंगा तो 5 का तो प्रॉफिट बन रहा है ना उसका। तो 5 रुपये प्रॉफिट बन गया। कब बना ये 5 रुपये प्रॉफिट, जब एमपी 200 है। तो 5 का प्रॉफिट है तो एमपी 200 है, क्लियर। लेकिन मुझे एमपी नहीं निकालना, मुझे तो रेंट निकालना है। तो मैं ये लेके चलूंगा, मैं 200 नहीं लेके चलूंगा, मैं ये लेके चलूंगा 5 रुपये का प्रॉफिट है, तो रेंट मिल रहा है मुझे कितना, 75 रुपये। कितना मिल रहा है, 75 रुपये मिल रहा है। अब अगर मेरा प्रॉफिट है कितना, 1.2 लाख, गिवन तो प्रॉफिट कितना है, 1.2 लाख है ना। तो अगर मेरा प्रॉफिट 1.2 लाख है
ठीक है, तो फिर मुझे रेंट से कितना पैसा मिलेगा? तो 5 रुपए का प्रॉफिट है तो रेंट है 15, 1 रुपए का प्रॉफिट है तो रेंट है 15। और अगर 1.2 लाख है मेरा प्रॉफिट तो फिर रेंट कितना मिलेगा? 15 गुणा में 1.2 लाख, ये मेरा रेंट आ गया भाई। लेकिन ये रेंट 300 दिन का आया है, उसने एक दिन का पूछा है, तो एक दिन का रेंट कितना हो जाएगा भाई? 1 डे रेंट कितना हो जाएगा? तो 1 डे रेंट को आप इसको 300 से भाग कर दोगे, 15 गुणा में 1.2 लाख को 300 से डिवाइड कर दो भाई। अब लाख को 1000 में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ऑप्शन लाख में नहीं है, ऑप्शन रुपीज में है, तो लाख हटा दो भाई। तो 15 गुणा में 1 12 और ये 4 जीरो आ जाएंगी भाई, 1,20,000 लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक है कि नहीं? तो 300 से भाग कर दूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 3 से कट गया आपका 5 पर, तो 1200 गुणा 5 करूंगा तो 6000 आ गया भाई मेरा रेंट। तो आंसर आपका सी है। बात क्लियर? कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बस जो डिनोमिनेटर है उनकी गुणा आपने एमपी मान लेना है, बाकी तो फिर आपकी स्टेटमेंट है उसको पढ़ते जाओ और अपना सोल्व कर लो भाई। क्लियर? आगे चलते हैं। तो भाई 4th क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्या कह रहा है? ए ग्रोसर सेल्स राइस एट प्रॉफिट ऑफ 20% एंड यूजेस वेट विच इज 25% लेस। तो एक किराना दुकानदार क्या करता है भाई? चावल को 20% लाभ पर बेचता है और 25% कम वजन पे तोल देता है भाई, तो उसे कितना लाभ हुआ? ठीक है कि नहीं? तो आप कहोगे जी लाभ तो दे रखा है 20%। नहीं भाई, 20% लाभ तो झूठा है, असली लाभ बताना है कितना हुआ। देखो समझाता हूं भाई। तो लेट कर लेते हैं, मैं लेट कर लेता हूं, जो दुकानदार है वो कितने चावल लेके आया और कितने रुपए में लेके आया, कुछ भी मान लो। तो मान के चलता हूं 100 किलो चावल, लेट कर लिया, 100 किलो चावल उसने खरीदे कितने के? 100 के ही मान लो भाई। 100 किलो चावल 100 रुपए में खरीद लिए। अब आप कहोगे जी 100 किलो चावल 100 में थोड़ी ना आते हैं भाई, मानना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है कि नहीं? तो 100 किलो चावल 100 रुपए में ले आया अगला। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है मैं भाई 20% लाभ पर बेच रहा हूं। तो जब 100 रुपये की चीज 20% लाभ पर बिकेगी, 20% लाभ पर बिकेगी, तो कितने में बिकेगी भाई? 120 रुपए में बिकेगी। मानते हो ये बात? ठीक है। अब ये 120% का लाभ कब होगा? जब वो 100 किलो चावल ही बेचे। जब वो 100 किलो चावल ही बेचे तभी तो होगा ना 20% लाभ, ठीक है? तो आप कहो ना, वो कह रहा है 20% लाभ हो रहा है, तो 20% लाभ कह के बेच रहा है। कब होता 20% लाभ? जब 100 किलो ही बेचता, लेकिन 100 किलो नहीं बेचे उसने, 25% कम बेचे उसने, ठीक है कि नहीं? तो वो चीट कर रहा है भाई कस्टमर के साथ, कस्टमर के साथ वो चीट कर रहा है। तो रियल में वो 100 किलो नहीं बेच रहा, ठीक है कि नहीं? अगर 100 किलो बेचता तो 20% लाभ होता, तो उसने क्या किया? उसने 25% कम तोले, तो 100 किलो 25% कम, यानी उसने 75 किलो बेचे भाई। तो 75 किलो 120 में बेचे, तो अब थोड़ी ना 20% लाभ है, वो तो 100 किलो बेचता तब होता 20% लाभ। तो अब कितना है ये जानना है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा जब उसने 75 किलो बेचे 120 के, तो 75 किलो खरीदे कितने के थे? तो भाई 100 किलो चावल खरीदे हैं 100 रुपए के, तो 75 किलो खरीदे कितने के है भाई? 75 किलो राइस कितने के खरीदे? 75 रुपये के भाई। एक किलो की कीमत 1 रुपया आ गई, तो 75 किलो की 75 रुपये आ गई। तो देखा जाए तो उसने 75 रुपये की चीज 120 में बेची है भाई। 75 किलो उसने 120 में बेचे, तो 75 किलो खरीदे कितने में थे? 75 में खरीदे थे। तो 75 की चीज 120 में बेच रहा है, तो लाभ कितना हुआ? 120 में से 75 घटाऊंगा तो 45 रुपये का लाभ है भाई। कितने का लाभ है? 45 रुपए का लाभ है। परसेंट में पूछा है, और परसेंट में पूछा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता अपने सीपी क्या मानना है, तो इसलिए मैंने 100 मान लिया था, कुछ मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लगाऊंगा, प्रॉफिट बाय में सीपी अब आपका 75 लेना है, ठीक है कि नहीं? गुणा में 100, क्योंकि आप 75 बेच रहे हो तो 75 का ही सीपी लेना पड़ेगा। अब काट लो भाई, 15 तिया 45, 15 पंजे 75, और भाई 5 से काटूंगा 20, तो 20 तिया 60% प्रॉफिट है भाई, यानी आंसर आ गया आपका पहला। तो बात क्लियर होगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। तो भाई 5th क्वेश्चन पे आएंगे। क्या कह रहा है भाई 5वां क्वेश्चन?
जितेन कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट और लॉस ऑन सेलिंग प्राइस. Jitain sold an article G at a profit of 20% and the cost price of G is rupees 1200. Prem calculates his profit or loss cost price. Prem sold an article M rupees 1125 at a loss of 25%. What is the ratio of cost price of article M to the selling price of G? ठीक है भाई, देखो रेशो निकालनी है. क्या निकालनी है? रेशो निकालनी है. तो रेशो निकालनी हो तो आपको पता है जो एग्जैक्ट आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस है उससे हमें कोई लेना देना नहीं. तो ये जो 1200 रुपये है और जो आपका 1125 रुपये है इसको मैं छोड़ के चलूंगा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है भाई. तो मैं इस 1200 को और मैं इस 1125 को छोड़ दूंगा. क्लियर? बस अब मुझे ये देखना है कि जितेन, ठीक है कि नहीं, जितेन की बात कर लेते हैं. जितेन, इसने भाई जी आर्टिकल खरीदा है और बेचा है, खरीदा है और बेचा है. अब इसने जो जितेन ने जो बेचा है ना वो 20% के लाभ पर बेचा है और इसने जो लाभ है वो एसपी पे कैलकुलेट किया है भाई. किस पे किया है? एसपी पे कैलकुलेट किया है. अब ये बात इंपॉर्टेंट है. अगर मान लिया सीपी पे कैलकुलेट किया होता तो मैं सीपी 100 मानता और भाई लाभ हो जाता 20 तो एसपी हो जाता मेरा 120. क्लियर? लेकिन मैंने जो प्रॉफिट है वो एसपी पे कैलकुलेट किया है तो अब मैं यहां सीपी 100 नहीं मानूंगा, अब मैं एसपी 100 मानूंगा. बस यही बात इंपॉर्टेंट है भाई. तो एसपी पे कैलकुलेट कर रहा है इसलिए एसपी 100 मानना है. तो प्रॉफिट हुआ 20%, तो ये हो गया 20. तो प्रॉफिट 20 है, एसपी 100 है, तो सीपी कितना है? सीपी 80 है. बात क्लियर? ये हो गया जितेन. अब आ जाते हैं प्रेम. प्रेम ने एम आर्टिकल खरीदा बेचा है तो उसने 25% लॉस पर बेचा है और जो लॉस है वो सीपी पे कैलकुलेट कर रहा है भाई. तो अब की बार इसमें प्रेम के लिए सीपी 100 ही माना जाएगा और उसे लॉस हुआ है 25%, तो यहां लॉस हो जाएगा यहां पर. तो लॉस है आपका 25, तो एसपी हो जाएगा 75. बात क्लियर? एग्जैक्ट सीपी एसपी से मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं रेशो लेके चलूंगा क्योंकि रेशो ही पूछी है. तो अब उसने ये बोला है कि जो आपका आर्टिकल एम है उसका सीपी, अब आर्टिकल एम का सीपी हो गया 100. आर्टिकल एम का सीपी कितना हो गया? 100 हो गया. क्लियर? अब उसने बोला है सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल जी. अब सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल जी कितना है? आर्टिकल जी का सेलिंग प्राइस भी 100. तो रेशो पूछी थी भाई 100 और 100 की कितनी आ गई? 1:1 की रेशो आ गई. यही था आपका आंसर, चौथा आ जाएगा. तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई, सिंपल क्वेश्चन था. बस इंपॉर्टेंट बात यही है कि जब एसपी पे कैलकुलेट कर रहा है तो एसपी 100 मानना है और जब सीपी पे कैलकुलेट कर रहा है तो सीपी 100 मानना है. बाकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. तो भाई छठे क्वेश्चन पे आएंगे. क्या कह रहा है भाई? ए ट्रेडर बाइज एन आर्टिकल मार्क रुपीज 25,000. एक ट्रेडर ने एक वस्तु खरीद ली भाई 20% और 5% की लगातार 2 छूट पर खरीद ली और एमपी था 25,000, मार्क प्राइस था 25,000 अंकित मूल्य, 2 लगातार छूट दी. फिर उसने क्या किया? इस वस्तु पर उसने 1000 रुपये खर्च कर दिए उसको रिपेयर कराने में और फिर 25,000 में बेच दी. तो बताओ उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? देख लेते हैं भाई. तो उसने खरीदी भाई कितने में खरीदी? 25,000 की चीज है, 25,000 की चीज है. तो उसने 20% छूट पे, तो 20% यानी गुणा 80/100 और फिर एक छूट और दी भाई 5% गुणा 95/100. तो इतने में खरीद ली. अब इसको सोल्व कर लेते हैं भाई, इसको सोल्व कर लेते हैं. तो लो भाई ये 1 0 और 3 0, ये 4 0 कट जाएंगी. अब इसको सोल्व कर लो भाई. 25 अट्ठे होता है 200, ठीक है, 200 2 0, ठीक है, और फिर 2 की 95 से गुणा कर दूंगा. 95 दूनी हो गया 190, मतलब 19,000 में खरीद ली भाई. कितने में खरीद ली? 19,000 में. अब उसने 1000 रुपये उसको रिपेयरिंग पे खर्च करने में लगा दिए. तो देखा जाए तो नया सीपी क्या हो जाएगा? अब ये सीपी नहीं माना जाएगा. 1000 रुपये इसने रिपेयरिंग पे भी तो लगाए हैं तो वो जोड़ने पड़ेंगे. यानी उसको 20,000 की चीज पड़ी है. कितने की पड़ी है? 20,000 की पड़ी है. अब उसने क्या कहते हैं 25,000 पे बेची है. तो अब एसपी हो गया 25,000. तो अब उसको कितना प्रॉफिट हुआ भाई?
तो साफ दिखाई दे रहा है भाई प्रॉफिट 5,000 का है, कितने परसेंट है बटे में सीपी 20,000 और गुणा में 100। क्लियर भाई? तो काट देंगे इसको भाई, ये 4 जीरो से आपकी 4 जीरो कट जाएंगी, ठीक है, और 25% मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। तो आंसर आ गया आपका सेकंड। बात क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो 7वें क्वेश्चन पे आएंगे। क्या कह रहा है भाई? ए ने एक टेबल बी को 40% प्रॉफिट पर बेचा और बी ने उसे डी को 60% प्रॉफिट पर बेचा, ठीक है। फिर लिख लेते हैं भाई एक बार। तो ए ने बेचा बी को 40% प्रॉफिट पर और फिर बी ने बेचा है भाई डी को 60% प्रॉफिट पर। फिर उसके बाद डब्लू ने कुर्सी एल को एक्स को 20% लॉस पर बेचा। अब डब्लू की बात हो रही है, तो डब्लू ने बेचा है भाई एक कुर्सी को, यहां टेबल की बात थी, ये टेबल था आपका, और ये कुर्सी की बात हो रही है भाई। तो डब्लू ने जो है कुर्सी एल को एक्स को 20% लॉस पर बेच दिया भाई, और एक्स ने उसे पी को 30% लॉस पर बेच दिया भाई, 30% लॉस पर बेच दिया। और आखिरी में पी ने उसे जी को 50% लॉस पर बेच दिया भाई, ठीक है। जिस कीमत पर डी ने बी से टेबल खरीदी, ठीक है, जो इसका सीपी है डी का, वह कीमत ये की है भाई, ठीक है कि नहीं। तो यानी कि उसने ये बोला है जिस कीमत पर डी ने बी से टेबल खरीदी और जिस कीमत पर पी ने एक्स से कुर्सी खरीदी, ठीक है कि नहीं, पी ने, ये वाला प्राइस और ये वाला प्राइस सेम है, ये बात कह रहा है भाई। अब वो कह रहा है कि अगर डब्लू ने कुर्सी 600 रुपए में खरीदी थी भाई, डब्लू ने 600 रुपए में खरीदी थी कुर्सी, तो बताओ डी ने टेबल कितने में खरीदी भाई। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। तो इससे आसान क्या होगा, सिंपल सी बात है भाई। डब्लू ने 600 में खरीदी है, तो पी ने कितने में खरीदी है भाई, 600 रुपये को 20% लॉस में बेच दिया, गुणा में 80/100, और फिर दोबारा फिर 30% लॉस में बेच दिया, गुणा में 70/100। ये पी का सीपी आ गया। पी ने कितने में खरीदी है, इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा आपका 8 6 48, 48 की 7 से गुणा कर दूंगा, 7 8 56 और 7 चौक 28, 5 33 है। तो 336 में खरीदी है पी ने, तो जितने में पी ने खरीदी उतने में डी ने खरीदी है भाई, तो डी का प्राइस भी है, आ गया 336, यही पूछा था भाई। तो 336 आंसर है। तो लंबी स्टेटमेंट है, पूरी लंबी स्टेटमेंट है, मगर सॉल्यूशन तो छोटा सा है भाई, कुछ भी नहीं। तो एक बार स्टेटमेंट समझ में आ गई, फिर कुछ नहीं था भाई सवाल। ये देखो यही था सॉल्यूशन, तो ये तो स्टेटमेंट थी, ये तो मैंने स्टेटमेंट समझाई थी आपको, सॉल्यूशन तो यही है, 2 ही लाइन का सॉल्यूशन है। तो आगे चलते हैं। तो 8वें क्वेश्चन पे आएंगे। एक आर्टिकल ए का सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है, ठीक है भाई। ये जो ए है आर्टिकल, इसका जो एसपी है वो सीपी से 25% ज्यादा है, ठीक है भाई। तो यानी कि इसका सीपी 100 है, तो इसका एसपी 125 है भाई। क्लियर? आगे चलते हैं। आर्टिकल बी का सेलिंग प्राइस आर्टिकल ए के सेलिंग प्राइस से 60% ज्यादा है, आर्टिकल बी का सेलिंग प्राइस, ठीक है भाई। तो बी का सेलिंग प्राइस क्या है, आर्टिकल ए के सेलिंग प्राइस से 60% ज्यादा है, इससे 60% ज्यादा है भाई, ठीक है भाई। मैं इससे 60% ज्यादा ले लेता हूं। अब 60% को अगर मैं फ्रैक्शन में लेके आऊं तो 3/5 बनता है भाई। कितना बनता है, 3/5। तो 125 का 3/5 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो 75 ज्यादा यानी कि 200 है भाई, ठीक है कि नहीं। तो 125 का 3/5 निकाल लूंगा, 75 आ जाएगा। क्लियर भाई? अब बी को बेचने पर 33 पॉइंट, इस कीमत पर आर्टिकल बी को बेचने पर
33.33% का नुकसान होता है भाई। 33.33% का नुकसान का मतलब क्या है? लॉस 33.33% का मतलब है 1/3 लॉस है भाई। इसको किस में ले आऊंगा भाई? इसको फ्रैक्शन में ले आऊंगा भाई, ठीक है कि नहीं? तो अब वो कह रहा है कि भाई बी का कॉस्ट प्राइस ए के कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा कितना कम है, ये बात पूछी है। अब 1/3 लॉस का मतलब क्या है? 1/3 लॉस का मतलब यह है कि 3 की चीज पे 1 का नुकसान है, यानी 2 में बिक रही है भाई। 1/3 लॉस का मतलब क्या है कि भाई सीपी एसपी की रेशो 3:2 है और एसपी 200 है, तो सीपी कितना हो गया भाई? सीपी क्लियर है भाई, 300 हो गया। फिर अगर एसपी 200 है तो, क्योंकि 2 रेशो की वैल्यू 200 है तो 3 रेशो की वैल्यू कितनी होगी? 300 होगी। तो अब उसने बोला था ए का कॉस्ट प्राइस से बी का कॉस्ट प्राइस कितना ज्यादा कम है भाई, ठीक है कि नहीं? तो भाई ए का कॉस्ट प्राइस था 100 और बी का है 300, तो कितना ज्यादा हो गया भाई? कितना ज्यादा हो गया? 200 ज्यादा हो गया भाई। कितना हो गया? 200 ज्यादा हो गया। और परसेंट भी 200 ही हो गया, क्योंकि जब 100 इनिशियल वैल्यू 100 हो तो जितना ज्यादा उतना ही परसेंट हो जाता है, तो 200% मोर हो गया। पहला आंसर आ गया भाई। बात क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो भाई 9वें क्वेश्चन पे आएंगे। रमेश ने एक आर्टिकल 30% प्रॉफिट पर बेचा और उसने वह आर्टिकल 10% कीमत कम पर खरीदा होता तो उससे 40% प्रॉफिट होता। अब सेलिंग प्राइस 372 रुपए कम हो गया है, तो शुरुआती कॉस्ट प्राइस कितना था भाई? तो इस टाइप के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, काफी आते हैं भाई एग्जाम में, तो इसको एक बार ध्यान से देख लेंगे। क्या कह रहा है? रमेश ने एक आर्टिकल 30% प्रॉफिट पर बेचा, तो इसका मतलब ये हो गया कि सीपी उसका था 100 रुपये और 30% प्रॉफिट पर बेच रहा है भाई। 30% प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो 100 की चीज 30% प्रॉफिट और 130 में बिकेगी भाई। ये बात पक्की हो गई। अब क्या कह रहा है आगे? अगर वह 10% कम में खरीदता, यानी सीपी, अब सेकंड सीपी, यानी कि इसको 1 मान लेता हूं, इसको 2 मान लेता हूं। अगर सीपी चेंज हो जाए, 10% कम हो जाए, तो 100 की चीज 10% कम यानी 90 में मिल जाए, तो अब उसको 40% लाभ होता है। तो अब यहां पर उसको 40% लाभ होता है, यानी कि फिर बेच रहा है वो 40% लाभ पर। तो इसका मतलब एसपी दूसरा है, तो ये पहले वाला 1 मान लेता हूं, ठीक है कि नहीं? 40% को फ्रैक्शन में ले आता हूं, 2/5, तो 90 के 2/5 कितना लाभ हो जाएगा? 90 का 2/5, तो 5 से काटूंगा 18, 18 दूनी 36 रुपए लाभ हो जाएगा। तो 90 की चीज 36 लाभ पर बिकेगी, तो कितने में बिक जाएगी भाई? 126 में बिक जाएगी, ठीक है कि नहीं? तो शुरुआती कॉस्ट प्राइस कितना था? अब हमेशा क्या करना इस टाइप के क्वेश्चन में, 100 मान के या कुछ भी मान लो, रेशो बना लो एक बार। क्या बना लो? रेशो बना लो। और जो ये सेलिंग प्राइस आपका कम हुआ है 372 रुपये, इसको नहीं देखना भाई भूल के भी स्टार्टिंग में, इसको बाद में यूज करना है, पहले रेशो बना लेनी है। तो अब रेशो मेरी बन चुकी है, अब यूज करूंगा मैं इसको। तो एसपी 372 कम है, तो मेरा एसपी कितना कम बढ़ रहा है भाई? मेरा एसपी 4 रुपये कम बढ़ रहा है। तो 4 रुपये कम है, यानी 4 रेशो की वैल्यू कह सकता हूं मैं, ठीक है नहीं? 4 रेशो हो गया, ये अनुपात हो गया, ठीक है कि नहीं? रियल में कम कितना है? रियल में 372 है, तो 4 रेशो की वैल्यू है 372 रुपये। तो अब उसने बोला था शुरुआती कॉस्ट प्राइस कितना होगा? शुरुआती कॉस्ट प्राइस यानी 100 रेशो की वैल्यू निकालनी है मुझे। किसकी निकालनी है? 100 रेशो की वैल्यू। तो 4 रेशो की वैल्यू 372 है, तो 100 रेशो की वैल्यू कितनी होगी? 25 से गुणा कर दूंगा भाई। तो 25 से गुणा कर देता हूं, 25 दूनी 50, ठीक है कि नहीं? 5 हासिल लग गए, 25 सत्ते आपका 175 और 5 हासिल थे 180, 18 हासिल लग गए, 25 दिया 75, 75 में 18 जोड़ूंगा 93 आ जाएगा भाई। तो 9300 रुपये इनिशियल कॉस्ट प्राइस था भाई। तो बात क्लियर भाई, इसमें कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसको अच्छी तरीके से दिमाग में सेट कर लेना भाई, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन काफी आते हैं भाई। तो आगे चलते हैं। तो भाई 10वें क्वेश्चन पे आएंगे। क्या कह रहा है? मिस्टर गांगुली परचेज 50,000 मैंगोज एट ₹8 ईच, ठीक है भाई। तो 8 रुपये का एक आम था और उसने 50,000 आम खरीद लिए भाई। तो कितने के खरीद लिए? ठीक है, 8 रुपये का है एक आम। एक आम की कॉस्ट प्राइस है 8 रुपये।
तो 50,000 आम की कितनी हो जाएगी? बोलो भाई। 8 से गुणा कर दूंगा तो 8 पंजे 40, तो ये कीमत आ जाएगी भाई 4 लाख रुपये आ गई। 4 लाख रुपए के आम खरीद लिए उसने। अब 20% क्या है? ही फाउंड दैट 20% वर स्पॉइल्ड, 20% खराब हो गए। तो 20% का मतलब ये हो गया आपका 1/5 खराब हो गए, यानी कि 50,000 का 1/5 कहूंगा तो 10,000 आ जाएगा भाई। 10,000 आम खराब हो गए, तो बच गए कितने? 40,000 आम बच गए। क्लियर भाई? अब वो कह रहा है कि एक आम कितने का बेचे, शेष आम पर उसे 30% लाभ हो भाई। ठीक है भाई, तो उसे 30% लाभ हो रहा है, ठीक है कि नहीं? ओवरऑल प्रॉफिट 30% है। तो यहां पर अगर मुझे प्रॉफिट 30% चाहिए, तो 4 लाख का 30% कितना हो जाएगा भाई? 4 लाख का 30% आपका 12 लाख हो जाएगा। क्यों भाई? तो 12 लाख प्रॉफिट हो गया, ये हो गया 12 लाख प्रॉफिट। ठीक है, अब एसपी कितना हो गया? एसपी हो गया 40 में 12 जोड़ दूंगा तो 52 लाख रुपये में बिकने चाहिए भाई। कितने बिकने चाहिए? 52 लाख नहीं, 4 लाख था, तो सॉरी गलत बोल गया मैं। 4 लाख का 12% यानी कि 1,20,000 हो गया। सॉरी, कितना हो गया? 1,20,000। 1 जीरो फालतू लग गई भाई, इसको ठीक कर लेंगे। ठीक है, तो 1,20,000 जोड़ूंगा 40,000 में, 4 लाख में, तो ये आ जाएगा 5,20,000 आ जाएगा। तो 1 जीरो कम कर लेंगे भाई हम। ठीक है नहीं? 5,20,000, ये तो ठीक है, ये ठीक है। तो 5,20,000 में उसने सारे आम बेच दिए। ठीक है कि नहीं? लेकिन कितने बेचे हैं आप बताओ ना? कितने बेचे? 40,000 ही तो बेचे हैं, क्योंकि 10,000 तो खराब हो गए थे, तो 40,000 ही बेचे हैं। तो एक आम कितने का बेचा है? तो इस 5,20,000 को मैं 40,000 से भाग कर दूंगा भाई। तो काट लो भाई, ये 4 जीरो कट जाएंगी, तो 52 को 4 से काटोगे 13, तो 13 रुपए का एक आम बेचा है भाई। तो बात क्लियर होगी, कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। तो एक आम 8 का खरीदा, 50,000 4 लाख के खरीदे, और 1/5 खराब हो गए, तो बच गए आपके 40,000 आम। तो 40,000 आम उसने बेचे हैं, कितने पर बेचे हैं? 30% प्रॉफिट बेचे हैं। तो 4 लाख के खरीदे थे, 30% 1,20,000 बनता है। ठीक है कि नहीं? तो 1,20,000 जोड़ूंगा तो भाई 5,20,000 में उसने बेच दिए हैं। तो 4 लाख के आम 5,20,000 में बेच दिए हैं। तो एक आम कितने का बेचा है? तो बेचे तो 40 ही है ना, वो तो खराब हो गए थे। तो 40,000 से भाग करूंगा तो एक आम 13 रुपए का बेचा है। बात क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। तो भाई क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे। एक आर्टिकल बेचने पर एक दुकानदार को 16% का नुकसान होता है, लेकिन अगर वह सेलिंग प्राइस 140 रुपए बढ़ा दे तो उससे 24% का फायदा होगा। तो बताओ कॉस्ट प्राइस कितना है? तो सिंपल क्वेश्चन है भाई, पीछे भी आया था वो, बल्कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, ये आसान था क्योंकि वहां सीपी 2 थे, यहां एक ही है भाई। तो मान के चलता उसने, दुकानदार ने वस्तु खरीदी 100 रुपए की और उसने बेच दिया भाई 16% नुकसान पर। तो 16% नुकसान पे जब बेचेगा किसी वस्तु को 100 में खरीद के, तो कितने में बिकेगी भाई? 84 में बिकेगी। अब वो कह रहा है कि अगर वो सेलिंग प्राइस 140 बढ़ा दे तो अब उसे 24% का लाभ होगा। तो भाई मैंने आपको ये बताया था, ये जो रुपीज में दे रखा है इसको अभी छोड़ के चलना है, इसको अभी यूज नहीं करना है भाई किसी भी हालत में। ठीक है, सेलिंग प्राइस बी नहीं आएगा, यहां बाय आएगा, इसको ठीक कर लेना आप, यहां बाय है। ठीक है, तो भाई इस रुपीज को थोड़ी देर के लिए छोड़ के चलोगे, पहले रेशो बना लोगे आप। तो दोबारा जब बेच रहा है वो, तो 24% लाभ पर बेच रहा है। तो अगर 100 की चीज को 24% लाभ पर बेचूंगा तो भाई ये बिकेगी 124 में। क्लियर? तो एसपी 2 गए हैं, अब उसको यूज करोगे। अब वो कह रहा है कि जो बाद वाला एसपी है ना, वो इससे 140 रुपये ज्यादा है, जबकि मेरा कितना ज्यादा बन रहा है? अगर मैं रेशो में देखूं, तो रेशो में अगर मैं देखूं तो भाई ये 40 रुपये ज्यादा बन रहा है। तो 40 रुपये, 40 रेशो की वैल्यू, 40 रेशो की वैल्यू 140 रुपये है। तो अब वो बोल रहा है कि बताओ कॉस्ट प्राइस कितना था? कॉस्ट प्राइस 100 था भाई। तो भाई 10 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जब 40 रेशो की वैल्यू है 140, तो 10 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 से भाग कर देता हूं इसको, तो 4 से भाग करूंगा 35 रुपये हो जाएगी।
तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 की वैल्यू 350 रुपये हो जाएगी। 100 का मतलब सीपी आ गया मेरा। बात क्लियर? तो आंसर है आपका पहला। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, वहां सीपी भी कम हुआ था, यहां सीपी कम नहीं हुआ है, तो सीपी एक ही है, एसपी दो है। ठीक है, तो पहले रेशो बनाओगे और फिर जो आपका रुपीज में है उसको बाद में यूज करोगे। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में काफी आते हैं। इसी से एग्जाम में नहीं, DSSB में नहीं भाई, हर एग्जाम में आते हैं, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे आपका CGL हो, चाहे आपका CHSL हो, चाहे आपका CPO हो, चाहे कोई और एग्जाम हो, हर एग्जाम के हिसाब से आपका इंपॉर्टेंट है ये। तो आगे चलते हैं। तो 12वें क्वेश्चन पे आएंगे। क्या करे, एक दुकानदार ने प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस का 250% है भाई, ठीक है कि नहीं, प्रॉफिट कमा रहा है 250% कॉस्ट प्राइस का। इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीज बाय 20%, अगर वो कॉस्ट प्राइस बढ़ा देता है 20%, बट द सेलिंग प्राइस रिमेन कांस्टेंट अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इज प्रॉफिट। ठीक है भाई, तो उसे 250% भाई प्रॉफिट हो रहा है मान लिया, तो मैं मान के चलता हूं कि सीपी अगर 100 है और प्रॉफिट है 250%, तो 100 का 250% 250 ही हो जाएगा। तो बेच रहा है कितने में, 350 में। बात क्लियर? अब वो कह रहा है कि अगर कॉस्ट प्राइस 20% बढ़ जाए, ठीक है भाई 20% बढ़ा देता हूं कॉस्ट प्राइस, तो ये हो जाए 120। फिर वो कह रहा है कि सेलिंग प्राइस उतना ही रहे, सेलिंग प्राइस उतना ही रहे, यानी कि 350 ही रहे, सेलिंग प्राइस नो चेंज। तो अब वो कह रहा है कि तो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का लगभग कितना परसेंट होगा भाई। तो अब प्रॉफिट कितना हो रहा है, अब आप देखोगे, अब मेरा 230 का प्रॉफिट हो रहा है भाई। कितने का हो रहा है, 230 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो है वो कितना है भाई, और वो भी सेलिंग प्राइस का बोल रहा है उसने, ये सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है। वैसे तो जनरली प्रॉफिट सीपी का होता है, मगर उसने सेलिंग प्राइस का बोला है। तो 230 350 का कितना परसेंट है, ये चीज मुझे निकालनी है भाई। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे भाई। तो यहां पर मैं 0 से 0 काट लेता हूं, और 5 से काट लेता हूं 7 पर, और 5 से काट लेता हूं 20 पर। तो 460/7 आ गया भाई। 460/7 कहूंगा मैं, 7 6 42, ठीक है कि नहीं, बच गए 40। तो 7 पंजे 35, 65 पॉइंट समथिंग, यानी कि 66 कह दूंगा भाई लगभग। ठीक है नहीं, मुझे अप्रोक्सीमेट निकालना है। तो 66% प्रॉफिट हो गया, अप्रोक्सीमेट ही पूछा था भाई। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि भाई प्रॉफिट एसपी का पूछा है, ठीक है कि नहीं, तो नीचे एसपी ले रहा है बस, और कुछ नहीं था भाई। आगे चलते हैं। तो भाई 13वें क्वेश्चन पे आएंगे। क्या कह रहा है भाई, पैकेट वाले दूध की लागत कीमत 30 रुपए प्रति लीटर है भाई। तो सीपी 30 रुपए प्रति लीटर है, लेकिन एक व्यापारी से 40 रुपए प्रति लीटर बताकर बेच रहा है भाई। ठीक है, तो 1 लीटर सीपी हो गया आपका ₹30, और 1 लीटर एमपी हो गया आपका 40। क्लियर? अब साथ ही भाई इसमें 50% पानी मिला देता है भाई। तो यानी कि अब 50% पानी मिला दिया, तो इसमें मैं कहता हूं कि आधा लीटर पानी मिला दिया, इसमें आधा लीटर वाटर मिला दिया, तो अब हो गया 1.5 लीटर। लेकिन सीपी तो उतना ही ना, पानी तो फ्री का होता है, तो 1.5 लीटर का भी सीपी कितना ही है, 1.5 लीटर का सीपी भी 30 ही है। लेकिन एमपी कितना हो जाएगा 1.5 लीटर का, एमपी हो जाएगा 1.5 लीटर का, तो 1 लीटर का 40 है, तो आधा लीटर का 20, तो 20 और बढ़ जाएगा। ठीक है नहीं, तो 40 में 20 जोड़ूंगा, तो मतलब 60 रुपये का हो जाएगा अब आपका एमपी। बात क्लियर? अब वो क्या कह रहा है, 30% की छूट भी दे देता है भाई इसमें, ठीक है कि नहीं। तो बताओ लाभ कितना हुआ। तो अब डिस्काउंट कितनी दे दी यहां पर उसने, 30%, तो 60 का अगर मैं 30% निकालूंगा तो 18 रुपए की छूट दे दी। तो बेच कितने में दिया भाई, ये 1.5 लीटर, ये 1.5 लीटर बेच दिया। 60 में से 18 घटा दूंगा तो भाई 42 रुपए में बेच दिया। तो लाभ कितना हो गया भाई, लाभ हो गया मेरा 12 रुपये का। कितना परसेंट हो गया, 12/30 गुणा में 100। क्लियर? तो 40% लाभ हो गया। तो आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई, ठीक है कि नहीं। बस यही चीज इंपॉर्टेंट है कि भाई जब 50% पानी मिलाया है, तो पानी की तो कीमत 0 है ना, पानी तो फ्री का है, तो सीपी 30 ही रहेगा, लेकिन एमपी तो बढ़ेगा, ठीक है नहीं। वो आधा लीटर जो पानी मिला है उसको भी तो बेचेगा ना, तो उसका एमपी जोड़ना पड़ेगा 20, यानी एमपी हो गया 60।
बाकी डिस्काउंट दी है और प्रॉफिट आपको निकालना आता ही है भाई। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो भाई 14वें क्वेश्चन पे आएंगे। क्या कह रहा है, ए ट्रेडर बाइज गुड एट 15% डिस्काउंट ऑन द लेबल प्राइस। तो एक व्यापारी क्या करता है भाई, 15% छूट पर वस्तु खरीद लेता है, ठीक है। इफ ही वांट्स टू मेक ए प्रॉफिट 20%, यदि वह 20% लाभ कमाना चाहता है, आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 40%, अगर 40% छूट देके वो 20% लाभ कमाना चाहता है, तो बाय व्हाट परसेंट शुड हिज मार्क प्राइस बी ग्रेटर देन द ओरिजिनल लेबल प्राइस। तो जो उस दुकानदार ने मार्क प्राइस रखा है और जो ओरिजिनल मार्क प्राइस था उससे वह कितना परसेंट ज्यादा, ये मुझे जानना है। तो यहाँ 2-2 एमपी है भाई, कितने एमपी हैं, 2-2। तो एक एमपी जो स्टार्टिंग में था वो मैं लेट कर लेता हूं भाई, वो मैंने लेट कर लिया 100 है। कितना है, 100 है, ठीक है। अब दुकानदार ने क्या किया, इसने 15% कम में खरीद लिया भाई, 15% छूट में खरीद लिया। अब 100 की चीज 15% छूट में खरीदेगा तो 85 में खरीद ली भाई। कितने में खरीद ली, 85 में खरीद लेगी। अब ये जो दुकानदार है ये 20% लाभ कमाना चाहता है, ठीक है भाई। तो अब ये अगर बेचेगा तो इसको 15% ना 20% प्रॉफिट होना चाहिए। तो 20% मतलब 1/5 प्रॉफिट होना चाहिए। तो प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। मैं इसको प्रॉफिट लिख लेता हूं, चाहूं तो इसको प्रॉफिट लिख लो। तो प्रॉफिट होना चाहिए 1/5 यानी 17 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। तो बेचेगा कितने में भाई, तो इसमें 17 जोड़ दूंगा यानी 102 में बिकेगी। 85 की चीज 102 में बिकेगी तो उसे 20% प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ वह छूट भी दे रहा है 40%। तो 40% छूट दे रहा है तो यानी उसका एमपी कितना है। अब 40% छूट का मतलब यही है कि अगर 100 उसने एमपी रखा है तो 40% कम यानी 60 में दे रहा है भाई। तो यानी कि जो उसका एमपी है और जो एसपी है उसकी रेशो 60-100 आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए, 60-100 आनी चाहिए। अगर 0 से 0 काटूं तो 6-10 की रेशो आनी चाहिए। जबकि एसपी 102 है तो 6 रेशो की वैल्यू 102 है, ठीक है कि नहीं। तो 6 रेशो की वैल्यू 102 का मतलब 17 से गुणा हुई तो 10 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 से गुणा करूंगा 170 हो जाएगी भाई। तो उसका एमपी 170 आ गया। अब ये वाला जो एमपी है, ये वाला जो एमपी है ये इससे कितना परसेंट ज्यादा है। अब 170 100 से कितना ज्यादा है भाई, 70% ज्यादा है, यही पूछा था। तो आंसर आ गया सेकंड भाई। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस स्टेटमेंट समझनी है कि एमपी 2-2 हैं। एक एमपी तो वो है जिससे वो खरीद के लेके आया था उस दुकानदार का एमपी, एक ये बेच रहा है तो एक इसने अपना लेबल प्राइस लगाया तो एक इसका एमपी है। बस इतनी बात क्लियर हो गई, फिर कोई दिक्कत नहीं है भाई। आगे चलते हैं। तो 15वें क्वेश्चन पे आएंगे भाई। 16 पेंसिल 20 रुपये में बेच रहा है और 1% का नुकसान होता है, तो 32% का फायदा कमाने के लिए उसे 20 रुपये में कितनी पेंसिल बेचनी पड़ेगी भाई, ठीक है। तो भाई सीपी कितना हो गया, एक पेंसिल का सीपी निकाल लेता हूं मैं। तो एक पेंसिल का एसपी निकाल लेता हूं, एसपी है तो एक पेंसिल का, अच्छा 2 एसपी है यहाँ पर, यहाँ कितने एसपी हैं, 2 एसपी हैं, ध्यान रहे। क्लियर भाई, कितने एसपी हैं, 2 एसपी हैं। तो 1% का नुकसान हुआ है तो एसपी की रेशो कितनी होगी, 1% का नुकसान हो गया तो 99% हो गई। दूसरा एसपी 32% लाभ कमाना है तो दूसरे एसपी की रेशो कितनी होगी, 100 + 32 132 हो गई। तो मैं इसको काट लूंगा भाई। तो इसको काटेंगे तो कितने पे कट रहा है भाई आपका, ये आपका 3 पे ही कट रहा है भाई। तो 3 से कट गया 33 और 3 से कट गया आपका 44। बात क्लियर, हाँ 11 पे और कट रहा है भाई। तो 11 तिया 33 और 11 चौक 44, तो 3-4 की रेशो आ गई। यानी पहले वाला अगर एसपी 3 था तो अब वाला 4 है भाई, ठीक है। अच्छा अब उसने ये बोला 20 रुपये में 16 पेंसिल बेची, पहले उसने 20 रुपये में 16 पेंसिल बेची तो एक कितनी की बेची भाई, एक कितने की बेची, 20/16 की बेची, ठीक है। तो यानी कि मैं कह सकता हूं 4 से काटो इसको, 4 पंजे 20 4 चौक 16 यानी 5/4 है भाई मेरा। एक पेंसिल कितने की बेची, 5/4 में बेची। मैं एक काम कर लेता हूं, अगर ये 3 है और ये 4 है, ठीक है कि नहीं, तो ये 1 है तो ये कितना होगा, ये 4/3 होगा, मानते हो बात। अब ये जो प्राइस है ये मेरा 5/4 आ गया क्योंकि 20 रुपए में 16 बेची हैं तो एक कितने की बेची है, 5/4 की। तो ये कितने में बेचेगा भाई,
अब एक रेशो की वैल्यू 5/4 है, तो 4/3 रेशो की वैल्यू कितनी होगी भाई? 5/4 से गुणा कर दोगे आप इसको 5/4 से गुणा करोगे ना, तभी तो 5/4 आएगा। तो इसको भी 5/4 से गुणा कर दो। तो 4/3 को जब मैं 5/4 से गुणा करूंगा तो 4 से 4 कट गया, 5/3 आ गया। यानी कि अगर मेरा एसपी 5/4 था, पहला एसपी मेरा 5/4 था, तो दूसरा एसपी 5/3 होना चाहिए। ठीक है कि नहीं? जिस हिसाब से उसने लॉस प्रॉफिट बता रखा है उस हिसाब से। तो 5/3 का मतलब क्या है? 5/3 का मतलब यह है कि तीन पेंसिल, या यूं कह सकते हो एक ही पेंसिल ला लो, तीन भी क्यों लगाओगे, फ्रैक्शन में आएगा, एक ही लेके चलो। तो एक पेंसिल बेच रहा है भाई, एक पेंसिल, ये एक ही पेंसिल की तो है, ठीक है कि नहीं? तो एक पेंसिल बिकी है 5/3 में। कितने में बिकी है? 5/3 में। अब वो कह रहा है कि 20 रुपए में कितनी पेंसिल बिकेंगी, ठीक है कि नहीं? तो एक पेंसिल 5/3 रुपए बिकी है, तो 3 से इधर गुणा कर दूंगा, तो 3 पेंसिल बिकेंगी 5 रुपए की। तो 20 रुपए में कितनी बिकेंगी? 4 से गुणा कर दूंगा, तो 20 रुपए में बिकेंगी, 4 से गुणा करूंगा, 4 तिया 12 पेंसिल। तो यही पूछा था भाई। तो 20 रुपए में 12 पेंसिल बिकेंगी भाई। बात क्लियर? कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई, ठीक है? तो या तो आप यूं भी कर सकते हो, यूं भी कर सकते हो, मैंने ध्यान नहीं दिया भाई, यहां भी 20 रुपए था और यहां भी 20 ही रुपये है, तो दोनों जगह 20 रुपए था। मैं थोड़ा ध्यान देना भूल गया था इस बात पे। तो जब दोनों ही जगह 20 रुपये है तो फिर बात ही खत्म हो गई, ठीक है कि नहीं? फिर इस 20 रुपए को आप छोड़ ही सकते हो। क्या छोड़ सकते हो? इसको 20 रुपए को छोड़ दो। तो सीधा ही आप ये कर सकते हो कि भाई मेरी रेशो आ गई है, क्या कहते हैं, 1 और 4/3 की, ठीक है कि नहीं? तो मैं इसको ले आता हूं फ्रैक्शन में, ठीक है कि नहीं? तो मैं इसको फ्रैक्शन में लाऊंगा, तो ये 1/4 और 1/3 आ गई। क्लियर? 1/4 1/3 आ गई। अब पेंसिल क्या होती है? पेंसिल नीचे होती है, ऊपर रुपीस होती है, नीचे क्वांटिटी होती है, तभी तो एक वस्तु की कीमत आएगी। तो नीचे पेंसिल है, ऊपर रुपीस है। क्लियर? तो मैंने 20 रुपए को छोड़ दिया, एक ही लिख मान लिया मैंने, उस 20 का चक्कर ही खत्म हो जाएगा फिर। हाँ, लेकिन ये तभी छोड़ सकते हो आप जब सेम है। सेम नहीं है फिर नहीं छोड़ सकते। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, ये सेम था तो यहीं पे कर देता मैं, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। मतलब मुझे ये वाला काम करने की मुझे जरूरत ही नहीं थी भाई। मैंने जो काम किया है ना, ये काम हमारा बच जाता भाई। ये देखो, ये काम मेरा बच जाता, ठीक है? 1 मिनट, ठीक है? तो यहीं से आपका आंसर आ जाता। 3 4 की आ गई तो 1/4 1/3 मैं इतना कर देता। क्लियर? अब उसने क्या बोला, 20 रुपये में कितनी पेंसिल बेचनी चाहिए, मतलब पेंसिल बेचनी है। तो पेंसिल पहले 4 थी तो अब 3 है, जबकि पेंसिल पहले तो 16 थी ना। ये 16 बनानी है मुझे, यहां तो 4 है, तो 16 कैसे बनेगी? जब मैं 4 से गुणा करूंगा, मतलब 1/4 से गुणा करूंगा, ठीक है कि नहीं? तो 1/4 से गुणा करूंगा, 1/16 हो जाएगा, ये 1/12 हो जाएगा। तो यानी पहले 16 पेंसिल आ रही थी, अब 12 पेंसिल आएंगी। बस यही पूछा था, कितनी पेंसिल बेचेंगे? 12 बेचेंगे। तो मतलब वो जो 2 लाइन लिखी मैंने, वो खाम खा लिखी, वो भी ठीक था, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ध्यान दिया नहीं कि 20 रुपये है। जब 20 रुपये है तो आप इसको छोड़ सकते हो भाई, इससे कोई लेना ही देना नहीं है 20 रुपये को। सिर्फ आप ये देखो 16 पेंसिल थी, तो भाई ये 1/4 हो गया, इसका एसपी, इसका 1/3 हो गया। तो 1/4 एसपी का मतलब क्या है? 4 पेंसिल है, इधर 3 पेंसिल है। ये पेंसिल थी 16, तो 16 पेंसिल है, तो ये हो जाएंगी 12, क्योंकि 4 से गुणा करूंगा, 4 चौक 16, 4 तिया 12। बात क्लियर? तो कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए भाई। आगे चलते हैं। तो क्या कह रहा है भाई 16 क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक चीज को 840 रुपए में बेचकर 20% का प्रॉफिट कमाता है। अगर उस चीज की मार्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस की रेशो 10:7 है, तो उस व्यक्ति द्वारा दिए गए डिस्काउंट का परसेंट बताओ भाई। ठीक है, तो यहां पर क्या है, एमपी और सीपी की रेशो दे रखी है भाई 10:7। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 20% प्रॉफिट कमा रहा है और बेच रहा है 840 में। ठीक है नहीं? जब परसेंट में पूछे तो ये रुपीज का कोई लेना देना नहीं है, इस रुपीज को आप छोड़ सकते हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है भाई। ठीक है, ठीक है। तो भाई उसने कमाया है 20% प्रॉफिट। तो एक काम कर लेता हूं भाई, अभी 20% इसका पॉइंट में आएगा, तो मैं काम कर लेता हूं, इसको 100 और इसको 70 मान लेता हूं। तो मेरा प्रॉफिट जो है अब 20% मेरा प्रॉफिट है, तो अब 20% होता है 1/5, तो मेरा प्रॉफिट अब फ्रैक्शन में नहीं आएगा भाई। 70 का 1/5 कितना हो गया? 14 हो गया। तो 14 रुपये मुझे लाभ हो रहा है भाई, 14 रुपये मुझे लाभ हो रहा है। ठीक है कि नहीं? तो इसका मतलब कितने में बेच रहा हूं मैं चीज?
भाई सीपी 70 है, लाभ 14 है, तो बेच कितने में रहा हूं? तो 70 प्लस 14 84 में बेच रहा हूं। कितने बेच रहा हूं? 84 में। अब 100 रुपये उस पे लेबल प्राइस था, 100 रुपये एमपी प्राइस था, और मैंने बेच दी 84 में, तो छूट कितनी मिली भाई? क्लियर है, 16% की छूट मिल गई। बस यही बात पूछी थी, आंसर आ गया चौथा। ठीक है, तो ये जो रुपीज है इससे हमें कोई लेना देना नहीं, जब भी परसेंट फ्रैक्शन रेशियो में हो तो उसको हम छोड़ के चल सकते हैं भाई। तो आगे चलते हैं भाई। तो भाई 17 क्वेश्चन पे आएंगे। आइटम ए और बी की औसत लागत कीमत 400 रुपये है। ए और बी को क्रम से 10 और 20% मुनाफे पर बेचा जाता है, और ए और बी का कुल विक्रय मूल्य 918 रुपये है। तो आइटम बी की लागत कीमत क्या होगी भाई? ठीक है, तो भाई ए और बी की औसत लागत कीमत 400 है, तो इसका औसत है, औसत, तो जोड़ कितना हो जाएगा? ए और बी का 800 हो जाएगा भाई। तो ए प्लस बी का, ए का मतलब ये सीपी हो गया, तो ए प्लस बी का सीपी जो हो गया 400 गुणा में 2 800 हो गया भाई। यहां तक कोई डाउट? ठीक है। अब वो कह रहा है ए को बेचा है 10% लाभ पर, बी को बेचा है 20% लाभ पर। ठीक है, तो कुल विक्रय मूल्य 918 है भाई, कुल विक्रय मूल्य 918 है, तो प्रॉफिट कितना है? तो प्रॉफिट है भाई 918 में से मैं 800 घटा दूंगा, यानी प्रॉफिट तो मेरा 118 रुपये है। ठीक है कि नहीं? और प्रॉफिट कैसे आएगा? सीपी का उसने बोला 10%, ए को 10% लाभ हुआ है, तो ए का 10% कितना हो जाएगा? 0.1 ए। क्यों भाई? 0.1 ए हो जाएगा। ए सीपी है तो सीपी का 10%, तो 10/100 0.1। अच्छा, बी का कितना हो रहा है? 20% हो रहा है, तो ये हो जाएगा 0.2 बी इज इक्वल टू, लाभ है मेरा कितना? 118। तो लाभ निकाला है मैंने। अब ये पॉइंट आप हटा सकते हो, ये पॉइंट आप हटा सकते हो, तो ये पॉइंट हटाऊंगा तो यहां 0 आ जाएगी। तो 1a प्लस 2b की वैल्यू 1180 आ गई। क्लियर? अब उसने बोला b की वैल्यू बताओ, तो माइनस कर दो भाई इसको। जब इसको माइनस करोगे ये a कैंसिल हो जाएगा, तो 2b में से b घटाओगे b, और 1180 में से 800 घटाओगे तो 380 रुपये आ गया भाई। तो कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई, यही पूछा था। तो सिंपल क्वेश्चन था। बस यहां पर मेन बात क्या है कि जब आप ये वाली इक्वेशन बनाओगे तो यहां पर एसपी लेके नहीं चलोगे, प्रॉफिट लेके चलोगे। 918 में बेच रहा है, 800 में खरीदी, तो प्रॉफिट हुआ 118 का, तो इसको 118 ले रहा है भाई। बस बाकी कैलकुलेशन है, 2 इक्वेशन सोल्व करनी आपको आती है भाई। तो आगे चलते हैं। तो 18वें क्वेश्चन पे आएंगे। 16%, 20% और 24% की लगातार 3 छूट दी है, तो इन 3 छूट की बजाय एक ही छूट दे देता तो वो छूट कितनी होती भाई? तो इन 3 के बराबर एक छूट हमें ज्ञात करनी है। सूत्र है भाई 3 छूट का, 2 का भी बता देता हूं, 3 का भी बता देता हूं। तो 2 का सूत्र है आपका 100 प्लस माइनस D1, माइनस ही आएगा, प्लस भी नहीं, सॉरी, छूट हमेशा माइनस में ही होती है। तो 100 माइनस D1 इंटू 100 माइनस D2 अपॉन 100, और इसको 100 में से माइनस करना है। ये 2 छूट के बराबर एक छूट निकालनी हो तो ये सूत्र है, और 3 छूट के बराबर एक छूट निकालनी हो तो भाई सिंपल पैटर्न है। यहां पर पैटर्न फॉलो करना है। यहां 2 छूट है तो नीचे 100 है, ठीक है कि नहीं? मतलब 2 छूट 100, तो अगर 3 छूट हो जाएंगी तो नीचे 200 हो जाएंगे, और अगर 4 छूट होंगी तो नीचे 300 हो जाएंगे। तो छूट बढ़ती जाएगी, नीचे 100 बढ़ता जाएगा। तो 100 माइनस D1, 100 माइनस D2, अब तीसरी छूट है 100 माइनस D3, तो भाई नीचे 100 आपके 2 हो जाएंगे। बस ऐसे फार्मूला बनता चलेगा, अब चाहे 4 छूट हो चाहे 5 छूट हो। तो अब मैं सोल्व कर लूंगा इसको भाई, ठीक है? तो पहली छूट है भाई कितनी? 16%, 100 माइनस 16 करूंगा 84। दूसरी छूट है 20%, 100 माइनस 20 करूंगा 80। तीसरी छूट है 24%, 100 माइनस 24 करूंगा 76, और बटे में आपकी क्या कहते हैं 4 जीरो, 1 जीरो आपकी कट जाएगी। क्लियर भाई? तो अब यहां पर 100 माइनस इसको हम गुणा कर लेंगे भाई। तो मैं पहले 8 से गुणा कर लेता हूं, 8 चौक 32 और 8 8 64, 3 67, ठीक है कि नहीं? इसकी और इसकी गुणा कर ली। अब 7 की ओर कर लेता हूं भाई, 7 दूनी 14, 7 7 49 और 1 50, और 7 6 42, 5 47, नीचे आपका 1000 था, तो भाई ये हो जाएगी आपकी क्या कहते हैं, कहीं गड़बड़ कर दी क्या? अच्छा 7 थोड़ी था, तो 6 था भाई। 1 मिनट दोबारा करता हूं भाई गुणा।
मेरे को 7 दिखाई दिया है तो 76 था, सॉरी। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं इसको एक काम कर लेता हूं भाई, 4 से गुणा कर लेता हूं पहले। 4 दूनी 8 और 4 सत्ती 28 और भाई 4 छिक 24 और 2 26 और अभी 19 से गुणा करना रह गया है बट्टे में 1000। ठीक है, अच्छा भाई क्या कहते हैं, अब इसकी 19 से गुणा कर लेता हूं भाई। मैं सोच रहा था भाई ऑप्शन में देख लेता, ऑप्शन में देखूं तो मुझे क्या कहते हैं 9 इकाई अंक 2 आना चाहिए और माइनस करूंगा तो इकाई अंक 8 आना चाहिए। अब 8 किसी भी ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए हो सकता है अप्रोक्सीमेट पूछी हो, तो इसलिए मुझे सोल्व ही करना पड़ेगा। 1 मिनट। तो 19 8 152 15 80 लग गए और 19 8 152 और 15 हो जाएगा आपका 167, 16 80 लग गए और 19 छिका 114 और 16 हो जाएगा 130, 13 80 लग गए, 19 दूनी 38 और 13 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा आपका 51 और 3 जीरो ये हो जाएगा 51.072। तो 100 माइनस 51.072 आ गया। जब माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा भाई क्या कहते हैं 28 और ये हो जाएगा आपका 9 और पॉइंट और ये हो जाएगा आपका 48। तो 48.928 आ गया भाई। कितना आ गया 48.928। तो अप्रोक्सीमेट दे रखा था 48.93% हो जाएगा भाई। तो यानी चौथा आंसर है भाई। बात क्लियर? ठीक है, अप्रोक्सीमेट पूछी थी, एग्जैक्ट होती तो फिर हम कर ही लेते यूनिट डिजिट से। ठीक है कि नहीं? तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ गई है भाई। क्वेश्चन भी तो क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, बस गुणा तो करनी पड़ेगी ना, घटाना पड़ेगा। तो फार्मूला आपको याद रखना है भाई। आगे चलते हैं 19वें क्वेश्चन पे आएंगे। क्या कह रहा है भाई 48,900 रुपए के बिल पर 18% और 12% और 6% की 2 लगातार छूट दे तो भाई बताना है कि अंतर कितना है। ठीक है भाई, देखो इधर ध्यान से देखो, इधर थोड़ी सी यहां गड़बड़ है, ये परसेंट कर लेना भाई, ये परसेंट है। ठीक है, इंग्लिश में ठीक है, हिंदी में गड़बड़ है, ये टाइपिंग में हो रही है भाई छोटी मोटी गड़बड़, तो ये इसको एडजस्ट कर लो भाई। तो 48,900 रुपए के बिल पर 18% की छूट दे या 2 छूट दे 12 और 6 की, तो अंतर कितना रहेगा? तो अभी बता दिया ना आपको सूत्र, 2 छूट के बराबर 1 छूट निकालनी हो तो मान लिया 12% और जो 6% छूट है इसके बराबर में अगर 1 छूट बनाऊं तो कितनी बनेगी भाई? सूत्र लगाऊंगा तो 100 माइनस 12 हो जाएगा आपका 88 और 100 माइनस 6 हो जाएगा 94 और बटे में 100 कर दूंगा भाई। ठीक है कि नहीं? तो ये मैं 1 छूट बना लेता हूं भाई। 1 छूट कितनी है? ठीक है कि नहीं? तो ये छूट हो जाएगी आपकी, क्या कहते हैं, इसको सोल्व कर लेंगे भाई। ठीक है कि नहीं? तो ये हो जाएगा आपका क्या कहते हैं 8 चौक 32, गुणा करनी आपको आती है भाई। ठीक है कि नहीं? 3 से लग गया तो 8 नीम 72 और 32 कितना हो जाएगा 104 और 3 107, 10 80 लग गया। 8 नीम 72 और 10 82 तो बटे में 100 है पॉइंट। तो ये छूट बन गई आपकी, जो मैं छूट दे रहा था ना 12 और 6 की, तो इसके बराबर मैंने 1 छूट बना ली, इसको माइनस कर दूंगा तो ये छूट बन गई मेरी क्या कहते हैं 7.28% की छूट बन गई भाई। 17.28% की कितनी बन गई? 17.28% की छूट बन गई। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि उसने 12% और 6% की 2 छूट दी, इससे अच्छा 17.28% की छूट दे देता। ठीक है कि नहीं? अब एक दुकानदार क्या कर रहा है 18 की छूट दे रहा है और एक दुकानदार ये 2 लगातार दे रहा है, तो इनके बीच में अंतर कितना है? तो 18% और 17.28% के बीच में अंतर कितना बना भाई? ये बन गया 0.72% का बढ़ गया भाई। 0.72% का डिफरेंस आ गया भाई इनके बीच में। क्लियर? तो अब रुपीज में कितने का अंतर हुआ? तो रुपीज था आपका 48,900, तो 48,900 का 0.72% निकालना है। तो कर लेंगे सोल, ये पॉइंट हटाऊंगा नीचे, आपकी 4 जीरो हो जाएंगी, 2 जीरो आपकी ये कट जाएंगी भाई। ठीक है कि नहीं? तो पॉइंट में आना है और 9 दूनी 18, इकाई का अंक 8 और 2 के बाद पॉइंट, तो एक ही ऑप्शन है भाई, सी आंसर आ जाएगा। अब यहां मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, जब एग्जैक्ट मिल जाता है तो फिर हम यूनिट डिजिट से देख लेते हैं। ठीक है कि नहीं? या फिर डिजिटल सम से भी देख लेते हैं। लेकिन अगर भाई अप्रोक्सीमेट है फिर गड़बड़ हो जाती है।
तो बात क्लियर हो गई होगी भाई। तो 2 छूट के बराबर 1 छूट, और फिर जो 18 छूट है उसके बीच अंतर पूछा था, तो अंतर आ गया 0.72 का। कितना आ गया? 0.72 का। तो 0.72% निकाल दोगे 48,900 का, वो आपका एक ही ऑप्शन में है। बात क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्या कह रहा है भाई 20वां क्वेश्चन, राजा ने 4 बकरियां और 9 बत्तख 13,400 रुपये में खरीदी भाई, ठीक है कि नहीं। तो 4 गोट प्लस में 9 जो है डक्स, इनकी जो कॉस्ट है वो 13,400 है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर वह बकरियों को 10% मुनाफे पर और बत्तखों को 20% मुनाफे पर बेचे तो भाई कुल 1880 रुपए का लाभ होता है। बकरी की कीमत बताओ। सेम ऐसा ही क्वेश्चन पीछे आया था, वहां पर एसपी दे दिया था, हमने प्रॉफिट निकालना था, यहां पर खुद ही प्रॉफिट दे दिया, तो ये तो बल्कि और भी आसान हो गया उससे, ठीक है कि नहीं। तो भाई 10% का लाभ होगा, तो 10% करोगे इसमें कितना आ जाएगा आपका? 4.4 आ जाएगा 10%। और भाई 20%, तो 9 का 20% कितना आ जाएगा? 1 मिनट, 4.4 क्यों आएगा? इस पे थोड़ी निकालना है, प्रॉफिट ही निकालना है मुझे। तो 0.4 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.4 ही आ जाएगा। 4 का 10% 0.4, ठीक है। अगर एसपी होता तो 4.4, अभी तो प्रॉफिट लेके चल रहे हैं ना हम, तो सीधा 10%। तो 20%, इसका 20% हो जाएगा आपका 1.8, तो 1.8 डी, और ये लाभ है मेरा 1880। पॉइंट हटाऊंगा तो यहां एक 0 आ जाएगी भाई। बात क्लियर? अब उसने पूछा है बकरी की कीमत बताओ, तो देखो ये 2 इक्वेशन बन गई हैं और यहाँ कोफिशिएंट सेम है, तो सीधा माइनस कर दूंगा भाई। तो यहां माइनस कर देंगे, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 18 में से 9 गई 9 डी, और भाई यहां घटा लूंगा भाई, तो यहां घटाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका 5400। तो 1 डक की कीमत आ गई है, 9 की है, 9 से काट दूंगा 600। बात क्लियर? तो 600, अच्छा तो डक की आई, पूछी गोट की थी भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं बकरी की पूछी है, गोट की पूछी है, तो डी की आ गई, पहले ध्यान नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं। तो यहां पर अब मैं एक काम कर लेता हूं, 4 गोट प्लस में 1 डक की 600 है, तो 9 डक की कितनी हो गई? 9 डक की 5400 हो गई। तो यहां मैं 5400 और इजिकल टू 13,400 रख दूंगा। तो 4 बकरी की कितनी आ गई भाई? 4 बकरी की 5400 इधर जाकर घटा दूंगा भाई, तो 13 में से 5 गए 8, तो 8,000 4 बकरी की आ गई। 1 बकरी की कितनी आ गई? 4 से भाग कर दूंगा भाई, 2,000 आ गई भाई। तो 1 बकरी की कीमत पूछी थी, पहले मैंने बत्तख की निकाल दी थी, ठीक है। तो अब इसको भी जरूरत नहीं है डक की भी रखने की, क्यों? सीधा 9 डी की वैल्यू रख दो यहाँ पर, जैसे ही माइनस करोगे तो 9 डी की वैल्यू रखोगे, बात बन जाएगी, ठीक है कि नहीं। तो 9 डी की 5400 घटाओगे तो 8,000, 4 बकरी की 8,000, 1 बकरी की 2,000। तो बाकी सेम क्वेश्चन था पिछले की तरह ही भाई, ठीक है कि नहीं। वहां पर क्या था? टोटल एसपी था, तो हमने प्रॉफिट लिया था, यहां पहले ही प्रॉफिट है, तो अच्छी बात होगी भाई। तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट थे भाई, मैंने 6-7 क्वेश्चन वाकई में इंपॉर्टेंट थे, इनको देखना भाई जाके। बाकी आसान थे, लेकिन आसान भी आते हैं भाई और मुश्किल भी आते हैं, तो मैंने दोनों टाइप के आपको करवा दिए हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। कल भाई दोबारा से अपना 12 बजे क्लास आएगी आपकी, तो कल फिर नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही भाई, पुनः सभी को नमस्ते।